शीला भाभी पनघट पे पानी भरन को गई, पानी भरन को गई। भगवान बोले भैया बहुत अच्छा समय है, भाभी गई है पनघट पे, मैंने जात देखी है। ग्वालन की टोली लेके आए, देखो है कि दध की मटकी तो छीके पर रखी है। भगवान बोले रे ग्वाल वाला हो कहा करोगे, मटकिया बहुत ऊंचे पे है। कन्हैया की बात सुनी दामा बोलो भैया तू ही को छुपाए निकाल। कन्हैया बोले मैं निकालू मानेगो, बोले हाँ। एक काम कर, बोले हाँ। दामा तू लच जा, बोले हाँ। तेरे ऊपर मनसुखा बैठ जाए, बोले हाँ। बाकी ऊपर मैं चढ़ जाऊंगा, मैं ऊपर से मटकी उतार लूंगा, सारे सबको दैया बांटूंगा। बोले ठीक है। अब ग्वाला के ऊपर ग्वाला, ग्वाला के ऊपर ग्वाला, ग्वाला के ऊपर ग्वाला, ग्वाला के ऊपर ग्वाला, सबसे ऊपर भगवान। और छीके को पकड़ो, छीको पकड़ी पायो, ऊपर ऊपर से थोड़ो माखन जारी उतार के खाई पाई भगवान ने। तब तक मनसुखा बोलो आए गई, सारे ग्वाला तो निकल के भाग गए, सारे ग्वाला निकल के भाग गए। तब तक भाभी सच में पीछे से आ गई। भगवान तो ऊपर छीको पकड़ के लटक रहे हैं, ये तो सब ग्वाला निकल गई बीच में से, अब भगवान केवल छीको पकड़ के लटके हैं। दामा हाथ पड़ गया, भाभी ने दामा को पकड़ो और पीटना शुरू किया। अच्छा चोरी करने आओ तो मेरे घर पे चोरी करने, आज सबक सिखाऊंगी तो को। अब बेचारे बा को तो कुछ मिलो ही नहीं, बा को देखने को खाना तो बहुत बड़ी बात, देखने को भी नहीं मिलो। अब दामा रोई की बोलो भाभी तेरी कसम मैंने तेरे कछु नहीं छुड़ायो। अच्छा जा बता जो माखन जमीन पे कैसे जगह जगह फैलो वो है। अब दामा रोई की बोलो भाभी तेरी कसम मोय ना मालूम, ऊपर वाव जाने। अच्छा भाभी ने एक छड़ी ली दामा में मारी, अच्छा चोरी तू कर रहे हो जाने ऊपर वालो। दामा कहने लगो भाभी तेरी कसम मोह को कछु नहीं मालूम, ऊपर वाव जाने। भाभी ने एक छड़ी फिर मारी, जल्दी बोल माखन कौने फैलायो। दामा रोई फिर बोलो भाभी तेरी कसम मोह को नहीं मालूम, मैंने नहीं खायो, मैंने बिल्कुल नहीं खायो माखन, ऊपर वाव जाने। भाभी सोच लेगी जो बार बार न्यू काहे कह रहा हूँ ऊपर वाव जाने, ऊपर वाव जाने। और जैसे ही भाभी ने ऊपर देखो तो भगवान करैया छी को पकड़ के लटक रहे। ओ तो तू है ऊपर वाला, चल देखती हूँ तुझे। भाभी ने लई छड़ी और पीटना। भगवान बोले भाभी तुझे मेरी कसम छड़ी नहीं मारना, रुक जा मैं आ रहा हूँ नीचे उतर के, रुक जा मैं आ रहा हूँ। भाभी बोली आज मैं तुमको सबक सिखाऊंगी। दामा छूट के भाग गया, भाभी ने किवाड़े लगा ले, आज हाथ पड़ो है, आज बताऊंगी मैं तुमको। भैया भाभी ने लाला को पकड़ो। कन्हैया कहने लगी भाभी मैंने चोरी नहीं की है। बोले फिर तेरे हाथ तो माखन में लिसे हुए हैं। कन्हैया बोले भाई भाभी मैं तो कुछ सच्ची बात बताऊं। बोले कहा मैंने चोरी ना की है। बोले फिर मैं तेरे घर पे आया घूमन को। अच्छा फिर तेरे हाथ कहाँ से लिस गए। बोले भाभी जब मैं आयो ना तो मैंने छीके पे मटकी देखी। बोले हाँ, बाग के ऊपर चींटियां रेंग रही, तो मैंने नो सोची अगर ये चींटी दैया में चली गई तो भाभी को दैया खराब है जावेगो। तो मैंने कही क्यों ना ग्वालन को लचा के चींटी हिलाई दी जाए मटकी से। अच्छा तो तूने मटकी से बाहर से चींटी हिलाई है। बोले हाँ, हाथ कहाँ से लिस गए। देख भाभी जब बाहर की चींटी हिलाई ना तो मटकी में झांक के देखो तो बाबू में चींटी पड़ी हुई। तो मैंने जो सोची भाभी आवेगी तब तक चींटी मर जावेगी, तो जाको निकाल दो जामे ते। मैंने बात भाभी मटकी में जो दैया तो ना बा में तब चींटी निकाल दी बाहर को। अच्छा ये बात है। बोले हाँ, तो न्यो बता तेरे जो गालन पे कैसे लग गयो। कन्या सोच लगी अब तो फंस गयो।
कन्हैया बोले भाभी बताऊं बताऊं? बोले हाँ बता। जब मैंने चीटी माखन में से निकाली ना, बोले हाँ, तैसे ही मेरे गालन पे खुजली वही, तो मैंने लिसे हुए दही के दैया के लिसे हुए हाथ में मैंने खुजला लियो तासो मेरे मुंह पे दैया। भाभी ने कहा कि ओ कन्हैया के गाल पे 2-3 गुलचा लगाए दारी के। बात बनाने तो न्यों लग रही है मैया के पेट में ही सीख आयो है तू हैं? आज नहीं छोड़ूंगी, पकड़ के तो को ले जाऊंगी। कन्हैया बोले भाभी सच तो ये मैं चोरी करने नहीं आया, मैं तेरी कसम खा रहा हूँ चोरी कर। अच्छा मेरी कसम खा रहा। आज मैं तो को बांध के ले जाऊंगी रस्सी में तेरी डोकरिया के पास, और जब जब तेरी डोकरिया के पास गई तब तब तेरी मैया ने न्यों कही कि मेरे छुरा है सोना है, मेरे छुरा वै सोना है। आज बताऊंगी वह को छुरा है कैसे, आज बताऊंगी। रस्सी लई, सब तरफ के किवाड़े बंद किए, रस्सी लई और जवाब दिया चल ऐसे कर भगवान को बांधन के लिए। भगवान सोचने लगे राम राम आज का हो गए गो, अगर डोकरिया के पास लगी तो डोकरिया बहुत मारेगी। भगवान ने ऐसे की। अब भाभी ने कहा कि रस्सी लई और भगवान को बांधनो, ऐसे कियो ऐसे कियो ऐसे कियो, फिर खोल ले फिर न्यों करे फिर खुल ले। भगवान बोले अरे बावरी बांध रही है तो सही से बांध, ड्रामा का कर रही है। लेकिन भैया भाभी के अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। क्या? भाभी को रस्सी में गांठ लगानी बोलो बोलो नहीं आती थी। भाभी बोली लाला एक बात बताऊं? बोले हाँ। भाभी सोचने लगी लाओ किवाड़े तो बंद है, भाग तो पावेगो नहीं। भाभी बोली लाला सच्ची बताऊं? बोले हाँ। मुंह को रस्सी में गांठ लगानी नहीं आवे। कन्हैया बोले ओ ये बात है तो भाभी? बोले हाँ। एक काम कर। बोले क्या? तूने किवाड़े तो बंद कर दे हैं? बोले हाँ। मैं भाग तो पाऊंगो नहीं? बोले हाँ। अब एक काम कर, जब रस्सी तू मुंह को दे दे, मैं जब रस्सी से तेरे हाथ तो को बांध के गांठ लगाए भी सिखा दूं। तेरे हाथ बांध के तो को गांठ लगाए भी सिखा दूं। अब भाभी न्यों भूल गई दारी के मेरे हाथ बांध दे वे किवाड़े खोले के तो वैसे भाग जावे हैं। भाभी की स्मृति में नहीं रहा ये, बिल्कुल नहीं रहा। भाभी बोली हाँ लाला जी सही कह रहे हो। भगवान ने रस्सी ली। भगवान बोले भाभी न्यों कर। भगवान सोच लगे दारी की तू मुंह को बांध रही न्याते, मैं बांधूंगा तो को न्याते। चल अब न्यों करवाई। अब भगवान बांधने लगे। देख भाभी न्यों कियो? बोले हाँ। फिर न्यों कियो? बोले हाँ। फिर न्यों कियो? बोले हाँ। फिर न्यों कियो? ले देत में भगवान ने रस्सी में 8-10 गांठें लगा दी। अब भाभी बोली लाला कन्हैया मैं गांठ लगाना सीख गई, बस अब मुझे खोल दे। भगवान बोले हुई हुई तिल लिल। ये ब्रज की चिड़ है। अगर किसी को परेशान करते थे ना, किसी को चिढ़ाते थे तो तिलिल कह के चिढ़ाते थे। हुई हुई तिलिल, ये चिड़ थी चिढ़ाने की। भाभी कहने लगी आज तो न्यों लग रही है मैं खुद फंस गई जाके चक्कर में। भाभी बोली लाला कन्हैया मैं तेरी डोकरिया के पास तो को नहीं ले जाऊंगी। कन्हैया मेरे हाथ खोल दो ना। भगवान आज के बोले भाभी शायद तो को मालूम ना है, मैं जिसे पकड़ लेता हूँ फिर उसे छोड़ता नहीं हूँ। मैं जिसे बांध देता हूँ फिर उसे छोड़ता नहीं हूँ। भाभी सोचने लगी जो बड़े बड़े बड़े। भाभी बोली कन्हैया ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, मैं तेरी सौगंध कर रही हूँ, मुझे खोल दो ना। भगवान ने कहा करो। सबसे पहले किवाड़े फट खोल के डाल दी। 2-4 गांठें, जिसमें 8-10 गांठें लगाई थी, उसमें से 2-4 गांठें खोली भगवान ने और थोड़ी सी गांठ ढीली करके भाग गए। बोले खोलते रहिए अपनी। तो ऐसी लीलाएं करते हैं भगवान ब्रज में।